Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, previous lectures में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा, क्लास 10th लेवल सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपके बुक में जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और असाइनमेंट्स दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले चंद बातें आपको याद रखना होंगी। वो ये कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले आपको उस टॉपिक के, उस चैप्टर के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपको याद रखने होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आज तक हमने जो क्लास 10 पे बातें पढ़ी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन और 3 एग्जांपल्स, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड द बॉल एंड बॉल सिस्टम। उनमें जो मैथमेटिक्स यूज हुए हैं मैंने टॉपिक में भी वो आपको लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके रिवीजन के लिए वो मैथमेटिक्स लिखे हैं जो आज हमारे एग्जाम्पल्स में और असाइनमेंट में यूज होंगी। तो नंबर 1 and the basic is time period and frequency. The relation between time period and frequency. Time period and frequency, they are reciprocal of each other. They are inversely related to each other. जब भी हम इनमें से किसी भी क्वांटिटी को ज्यादा करेंगे तो दूसरा कम होगा। These are the mathematical equations for the frequency and time period, the relationship. इन पर भी एग्जाम्पल 1.1 और असाइनमेंट 1.1 इसी पर है। इसी तरह मास स्प्रिंग सिस्टम में जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी उसमें नंबर 1 रेस्टोरिंग फोर्स हमने पढ़ा। रेस्टोरिंग फोर्स मैंने उस टॉपिक में भी आपको कहा है कि रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग व्हिच अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज गिवन बाय F is equal to minus kx. Time period of mass spring system is given by the equation 2 pi under the root m divided by k. इसी तरह frequency is the reciprocal of time period, so this will be equal to 1 over 2 pi k divided by m under the root. सिंपल पेंडुलम के बारे में भी 3 इक्वेशंस आपको याद रखने होंगे। नंबर 1 रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जो इक्वेशन है, सिंपल पेंडुलम में रेस्टोरिंग फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द वेट, व्हिच कंपोनेंट, द y component of the weight, w sin theta, which is equal to minus mg sin theta. This equation and the time period of simple pendulum t is equal to 2 pi under the root L divided by g, and the frequency is the reciprocal of time period. These equations will be used in the numerical questions which are related to frequency and time period, which are related to mass spring system and which are related to simple pendulum. जब भी हम क्लास 10 लेवल पे इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ख्वा अभी वो एग्जांपल में हो, असाइनमेंट में हो या आपके एक्सरसाइज में हो, तो इन ही इक्वेशन से उनमें यूज होंगे। तो ये इक्वेशंस आप लिख ले अपने साथ और ये याद रखें, इन इक्वेशंस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जांपल 1.1, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इफ द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड्स। आपके बुक का 10 बुक का ये एग्जांपल 10.1, अगर किसी ऑसिलेशंस की का टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड्स हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप हमेशा याद रखें, आपने 9 में पढ़ा भी है कि प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें हमें दी हुई होती है जिनको हम गिवन डेटा कहते हैं, कुछ हमें मालूम करना होता है जिनको हम रिक्वायर्ड कहते हैं, और उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये 3 स्टेप्स हम लिखते हैं। नंबर 1 सोल्यूशन में व्हाट इज गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन डेटा, हमें गिवन डेटा में सिर्फ टाइम पीरियड ही दिया गया है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है, ये 20 मिली सेकेंड्स है। लेकिन गिवन डेटा में आप ख्याल रखें 20 मिली सेकेंड्स है। टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट SI यूनिट सेकंड है, ये मिली यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हुआ है। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो हम इन प्रीफिक्सेस को रिप्लेस करेंगे, सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स ही हम छोड़ेंगे। तो रिप्लेस करेंगे मिली को,
milli is equal to 10 power minus 3, so we can write 20 multiplied by 10 power minus 3 second. इसी वजह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम टाइम पीरियड की जगह ये वैल्यू नहीं लगाएंगे 20, बल्कि 20 क्रॉस 10 पावर माइनस 3 वैल्यू लगाएंगे। तो एक हम टाइम पीरियड की जगह ये वैल्यू लगाएंगे। इसके अलावा एक और वैल्यू मैं आपको लिखता हूँ, वो ऐसे कि 20 क्रॉस 10 पावर माइनस 3 को हम डिवीजन में लाएंगे। तो जब हम 10 पावर माइनस 3 को डिवीजन में लाएंगे तो ये 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में इसका पावर का सिंबल चेंज होता है। तो ये 20 क्रॉस 10 पावर 3 असल में 20 डिवाइडेड बाई 1000 है। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकंड्स। एक ये वैल्यू हम टाइम पीरियड की जगह ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। इसी तरह हम टाइम पीरियड की जगह ये वैल्यू भी लगाएंगे। मैं इंशाल्लाह सोल्यूशन में आपको दिखाता हूं। अब रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी है। हमें इन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी जो हम स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम जो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, वो जो मैंने आपको अभी लिखा मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज एफ इज इक्वल टू 1/t। अब यहां पर t की वैल्यू पुट करने से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल T इन दिस इक्वेशन, दो तरह के सोल्यूशन में आपको दिखाता हूं, दो तरह के। अब देखिए, इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें लगाता हूं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। t की जगह मैं 0.02 दिस विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू 0.1 divided by 0.02, it will give 50 and here is second power minus 1। आपने फ्रीक्वेंसी टॉपिक में पढ़ा है कि second power minus 1/second is equal to hertz। the specific unit of frequency is hertz, so we will write f is equal to 50 hertz। एक तरह से ये आंसर आ गया। अब अगर हम ये वैल्यू लगाए टाइम पीरियड की, तो हमारे साथ क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, f इज इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3। अब 1/20 करने से ये 0.05 वैल्यू देगा हमें, और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाने से ये 10 पावर प्लस 3 बन जाएगा, और उसी तरह सेकंड पावर माइनस 1। तो अब अगर आप देखें, अब यहां पर हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन पे ये पॉइंट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 50.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 इधर है, लेकिन हमने पॉइंट को 3 डिजिट्स टुवर्ड द राइट मूव किया है, तो पावर 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। 10 पावर माइनस 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 माइनस 3 and second power minus 1 is equal to hertz। 10 power minus 3 plus 3 cancel हो जाएगा, 10 power 0 and 10 power 0 is equal to 1, so the answer is 50 hertz again। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह रिप्लेस करते हैं, मिली को 10 पावर माइनस 3 या 20 को 10 पावर 3 से डिवाइड करने से ये वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में आप ख्याल रखें कि आपको जो वैल्यूज दी गई है गिवन डेटा में, उनमें जो प्रीफिक्सेस यूज हुई है, आप सबसे पहले उन प्रीफिक्सेस को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 1.1। अब असाइनमेंट 10.1, अब देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? Here in this question, frequency is given and we have to find out the time period. Again, the same equation will be used
t इज इक्वल टू 1 ओवर f। अब देखें यहाँ पर भी एक हमारे पास गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन, फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल f से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आसान, इसमें कोई भी वो प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं हुए। टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड कैपिटल T से जाहिर किया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज़ यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैथमेटिकल इक्वेशन, द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज़ यूज्ड here is T is equal to 1 over f. Now putting the value, putting the value of f, we will get t is equal to 1 over 0.5, 0.5. On solve, on solution it will give t is equal to 2 seconds, 2 seconds। अब देखें अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो ये 1 ओवर हर्ट्ज, यहाँ पर 0.5 के साथ हर्ट्ज लिखा हुआ है, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड। सो 1 ओवर सेकंड विल गिव सेकंड। इसी वजह से टाइम पीरियड हमारे पास आता है 2 सेकंड्स।